डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्टार्ट करते हैं बिल्डिंग मटेरियल का नेक्स्ट पार्ट। आज के इस पार्ट में हम कवर करेंगे क्वेश्चन 251 से लेके 300 तक। और ये बिल्डिंग मटेरियल के सॉल्यूशंस के लिए मैंने ये वाली बुक्स रेफर करी हैं जो बेसिकली बिल्डिंग मटेरियल बेसिक सिविल इंजीनियरिंग और एक ये कंक्रीट टेक्नोलॉजी की MS सेठी की बुक है। फर्स्ट क्वेश्चन है 251। यहाँ पे स्टेटमेंट गिवन है कोरुगेटेड आयरन शीट के रिगार्डिंग। ए में गिवन है कि इनको प्लेन सीट होती है हमारे पास, इसको हम ग्रूव्ड रोलर से पास करवाते हैं, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। बी में गिवन है कि उसकी स्ट्रेंथ और स्टिफनेस बढ़ जाती है कोरुगेटेड सीट की, ये भी करेक्ट है। सी में गिवन है कि कोरुगेटेड सीट्स हैं वो जनरली गैल्वेनाइज्ड होती हैं टू प्रोटेक्ट आयरन फ्रॉम कोरोजन, तो मोस्टली हम जिंक की एक कोटिंग प्रोवाइड करवाते हैं ताकि आयरन है उसके कोरोजन के कारण उसमें डैमेज ना हो, तो सी भी करेक्ट है। डी में गिवन है कि कोरुगेटेड सीट्स होती हैं जनरली स्लांटिंग जो स्लोपिंग वाली रूफ होती है उसके लिए यूज की जाती हैं, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ई, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन 252 में गिवन है कि एक्सपेंडेड मेटल है, उसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। ए में गिवन है कि स्टील शीट्स से बनता है। बी में गिवन है कि ये रेनफोर्स्ड कंक्रीट जो रोड पेमेंट्स होते हैं वहां पे हम इसको यूज करते हैं। सी में गिवन है कि SWM और LWM की टर्म में मेजर किया जाता है। तो एक नॉर्मल प्लेन शीट होती है हमारे पास मेटल की, एक मशीन होती है जो उसको एक्सपांड करती है, तो ऐसे इसको स्ट्रेच करते हैं, इसके साथ साथ इसमें कुछ नाइफ जैसे ऑब्जेक्ट्स लगे होते हैं मशीन में जो कि ऐसे होल कर देते हैं, और ऐसे कोई होल बना है, उसके बाद जैसे आप इसको स्ट्रेच करोगे ये होल है वो कुछ इस टाइप की शेप ले लेगा, क्योंकि हम दोनों डायरेक्शन में स्ट्रेच कर रहे हैं। तो जो शॉर्ट वाले डायरेक्शन में जो डायमेंशन मेजर कर रहे हैं ये वाला होगा SWM, और जो लॉन्ग डायरेक्शन में ये वाले डायमेंशन हम मेजर कर रहे हैं ये होता है LWM, लॉन्ग वे मेज। तो A, B, C तीनों ही करेक्ट है यहाँ पे, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है क्वेश्चन 253। क्वेश्चन 253 में गिवन है कि माइल्ड स्टील है, इसको हम कहाँ पे यूज करते हैं। तो माइल्ड स्टील के यूजेज है रोल्ड जो स्टील सेक्शंस होते हैं उनके लिए, रेनफोर्सिंग बार्स होती हैं उनमें वहां पे हम यूज करते हैं, रूफ कवरिंग और शीट पाइल्स और रेलवे ट्रैक्स में इसका यूज किया जाता है। तो ऑप्शंस के हिसाब से देखें तो फिर आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, स्ट्रक्चरल जो वर्क होता है बीम्स में, जॉइंट्स और गर्डर वगैरह में। नेक्स्ट है क्वेश्चन 254। यहाँ पे पूछा है कि रोट आयरन है वो कहाँ पे हम यूज करते हैं। ऑप्शंस गिवन है कि बीम में, वाटर पाइप्स में, कॉलम या स्ट्रट में। तो रोट आयरन का बेसिकली जो यूजेस है वो गिवन है वो ये है, रूफ कवरिंग में, रिवेट्स में, चेन्स में, ऑर्नामेंटल आयरन वर्क जो होता है गेट वगैरह वहां पे। ये है SK दुग्गल की बुक के अकॉर्डिंग। और जो बिल्डिंग मटेरियल की ML गंभीर की बुक है उसमें रोट आयरन के यूजेस गिवन है कि स्पाइक्स, नेल्स, नट्स, बोल्ट्स, चेन्स, हैंडरेल, स्ट्रेप्स फॉर टिम्बर रूफ, पाइप ट्यूब एटसेट्रा। तो पाइप वहां पे एक ऐसा है जो कि ऑप्शंस में गिवन है, इनमें से पाइप वहां पे मैच कर रहा है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कि वाटर पाइप अगर हमें बनानी है तो हम रोट आयरन की बनाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 255। नेक्स्ट क्वेश्चन है 255। इसमें पूछा है कि कास्ट आयरन को कहाँ पे यूज करते हैं, तो ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। इसका आंसर के में जो आंसर गिवन है वो ऑप्शन सी है, कॉलम और स्ट्रट। इसके प्रॉपर्टीज में गिवन है कि ये टेंशन में वीक होता है बट कंप्रेशन में ये स्ट्रॉन्ग है, बट जो इसके यूजेस गिवन है बुक्स में उसमें कहीं पे भी कॉलम और स्ट्रट नहीं गिवन है। वाटर पाइप्स जो ऑप्शन बी में है वो जरूर अवेलेबल है, जो SK दुग्गल की बिल्डिंग मटेरियल की बुक है इसमें ये सारे यूजेस गिवन है, जिनमें यहाँ पे गिवन है लैंप पोस्ट, बाथरूम फिटिंग, सिस्टर्न और वाटर पाइप्स। तो ऑप्शन बी तो करेक्ट है, सी में भी करेक्ट हो भी सकता है, बट कोई प्रॉपर रेफरेंस नहीं मिलने के कारण हम बी को ज्यादा एक्यूरेट मानेंगे। आपको बी आंसर याद रखना है फाइनल। नेक्स्ट है क्वेश्चन 256। यहाँ पे स्टेटमेंट गिवन है रस्टिंग ऑफ आयरन के रिगार्डिंग। ए में गिवन है कि ये फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स के कारण होता है, तो ए स्टेटमेंट करेक्ट है। बी में गिवन है कि कास्ट आयरन में कम होती है रस्टिंग की प्रॉब्लम, उसके बाद रोट आयरन में होती है, उसके बाद स्टील होता है उसमें रस्टिंग की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा होती है। तो चारों ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, आंसर हो जाएगा ई, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है क्वेश्चन 257।
257 में पूछा है कि गैल्वेनाइजिंग का मीनिंग क्या है। तो किसी पे जो कोरोजन के लिए प्रोन होते हैं आयरन जैसे मेटल्स, उनमें हम किसी दूसरे मेटल की कवरिंग कर दें, कोटिंग कर दें, जिससे कि वो कोरोजन से बच जाए। जैसे कि आयरन पे हम जिंक की कोटिंग करते हैं, तो इसी प्रोसेस को बोला जाता है गैल्वेनाइजिंग। और यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि जिंक है, इस पे कोरोजन नहीं लगता। नेक्स्ट है क्वेश्चन 258 में गिवन है कि मैग्नीज स्टील के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। तो स्टेटमेंट गिवन है कि नॉन मैग्नेटिक है, इसमें हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है, लो कोफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन है, मैन्युफैक्चर ऑफ रेल्स में यूज किया जाता है। ई में गिवन है ऑल ऑफ द अबव। तो इसको रेल इंडस्ट्री में हम यूज करते हैं, बट इसको पॉइंट्स और क्रॉसिंग पे यूज किया जाता है। तो डी भी करेक्ट है। लो कोफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन प्रॉपर्टी होती है इनवार स्टील की, तो ये भी इनकरेक्ट है। बी में जो प्रॉपर्टी गिवन है हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, ये मैग्नीज स्टील की प्रॉपर्टी है। मैग्नीज स्टील एक स्टील का अलॉय है जिसमें कि 12 to 15% मैग्नीज होता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 259। क्वेश्चन 259 में गिवन है कि स्टेनलेस स्टील को मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम स्टील के साथ में कौन सा मेटल मिक्स करते हैं। तो स्टेनलेस स्टील की एक तो प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है कि इसमें रस्टिंग की प्रॉब्लम नहीं होती है, और इसके लिए यहाँ पे हम इसमें क्रोमियम मिक्स करते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 260। इसमें गिवन है कि लो कार्बन स्टील जो है उसमें हम क्या मिलाते हैं, क्या उसमें ऐड करते हैं, कौन सा मेटल, ताकि उसकी यील्ड स्ट्रेंथ और उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज हो जाए। तो यहाँ पे जो आंसर की में आंसर गिवन है वो है वेनेडियम, जो कि गिवन है ऑप्शन डी में। तो एक बुक में अगर आप देखोगे एसके दुग्गल में, तो वहां पे वेनेडियम स्टील की प्रॉपर्टी गिवन है। दूसरी बुक जो है बिल्डिंग मटेरियल की एमएल गंभीर, उसमें गिवन है ये नियोबियम की रिगार्डिंग। वहां पे आप देखोगे तो ये प्रॉपर्टी आपको मिलेगी नियोबियम में। तो नियोबियम तो अब ऑप्शन में है नहीं यहाँ पे, तो आपको ऑप्शन वेनेडियम में करना है। कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो सकता है कि उस बुक में नियोबियम गिवन है तो कोई सा भी करेक्ट नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है। वेनेडियम भी एक बुक में गिवन है और ऑप्शन में अवेलेबल वेनेडियम ही है, तो फिर आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 261। क्वेश्चन 261 में स्टेटमेंट गिवन है रस्टिंग के रिगार्डिंग। तो ये रिएक्शंस होती हैं जो केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व है इसमें। फर्स्ट होता है कि जो फेरस है वो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O के साथ में मिलकर रिएक्ट करके FeSCO3 ट्वाइस बनाता है। इसके बाद ये जो कंपोनेंट बना है फिर से H2O और ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके ये कंपोनेंट बनाता है। और जो 2FeOS3CO3 बना है, इसकी फाइनल जो रिएक्शन होती है वो H2O के साथ होती है, और CO2 है ये बाहर निकल जाता है गैसेज फॉर्म में, और FeOS3 फाइनल प्रोडक्ट होता है रस्टिंग का। तो यही इक्वेशंस को यहाँ पे इसने लैंग्वेज की फॉर्म में लिख दिया है। ए में गिवन है कि रस्टिंग है वो कंबाइंड एक्शन से होता है एयर और मॉइस्चर और कार्बन डाइऑक्साइड। तो स्टार्टिंग में हमें कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, ऑक्सीजन भी चाहिए, तो एयर भी चाहिए और वाटर भी चाहिए। बी में गिवन है कि फर्स्ट फेरस बाइकार्बोनेट्स फॉर्म होते हैं। सी में गिवन है कि इसके फर्दर ऑक्सीडेशन होता है इसका, और फेरस बाइकार्बोनेट्स बनते हैं। फेरस बाइकार्बोनेट्स जो हैं वो फेरिक बाइकार्बोनेट्स में कन्वर्ट होते हैं, और अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट बनता है वो हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड फॉर्म होता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो लिबरेटेड हो जाती है, बाहर निकल जाती है। तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन ई हो जाएगा। सारे ही स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 262। नेक्स्ट क्वेश्चन है 262। इसमें पूछा है कि जर्मन सिल्वर है वो किसका अलॉय है। तो ये अलॉय होता है कॉपर, निकल और जिंक का। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 263। इसमें पूछा है कि पीवीसी जो शॉर्ट टर्म है ये हम किसके लिए यूज करते हैं। तो ये हम करते हैं पॉलीथीन विनाइल क्लोराइड के लिए। तो 263 में आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये एक सिंथेटिक थर्मोप्लास्टिक मटेरियल है जिसको पॉलीमराइजिंग के प्रोसेस से बनाते हैं हम, इसलिए पॉली वर्ड यहाँ पे आ रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 264। इसमें पूछा है कि स्टेनलेस स्टील रहती है कि कोरोजन को रेजिस्ट कैसे कर पाती है। तो हम इसमें क्रोमियम ऐड करते हैं तो ये कोरोजन को रेजिस्ट कर पाती है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 265। 265 में पूछा है कि ब्रास है वो किसका अलॉय है।
तो ब्रास है ये अलॉय होता है कॉपर और जिंक का। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 266। इसमें पूछा है वो कौन सी टाइप की रॉक है जो कि कूलिंग ऑफ मैग्मा से बनती है, और जो कूलिंग ऑफ मैग्मा होता है वो कंसिडरेबल डेप्थ पे होता है फ्रॉम अर्थ सरफेस। तो जो रॉक मैग्मा से फॉर्म होती है कूलिंग ऑफ मैग्मा से, वो तीन टाइप की रॉक होती है। एक तो अर्थ सरफेस के बहुत ही ज्यादा डेप्थ पे नीचे जो बनती है उनको हम बोलते हैं प्लूटोनिक रॉक्स। जो कम डेप्थ पे शैलो डेप्थ पे बनती हैं, जो यहाँ पे जैसे बन रही है, इनको हम बोलेंगे हाइपरबेसिल रॉक्स। और जो ऊपर बन रही है अर्थ सरफेस के वोल्केनिक इरप्शन के कारण, जो वोल्केनिक इरप्शन का मैग्मा है उसके कूलिंग के कारण जो बन रही है, उनको हम बोलते हैं वोल्केनिक रॉक्स। तो यहाँ पूछा है कंसिडरेबल डेप्थ का, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 267 में पूछा है कि शैलो डेप्थ पे जो बनती है, तो शैलो डेप्थ वाली होती है हाइपरबेसिल, तो बी हो जाएगा इसका। क्वेश्चन 268 में पूछा है कि जो मैग्मा अर्थ सरफेस के ऊपर जमता है उसके कारण कौन सी रॉक बनती है, तो ये होती है वोल्केनिक रॉक। नेक्स्ट है क्वेश्चन 269। 269 में तीन टाइप्स की रॉक्स गिवन है और पूछा है कि प्लूटोनिक रॉक है वो कौन सी है। तो ग्रेनाइट है ये प्लूटोनिक रॉक है। जो डोलेराइट है हाइपरबेसिल रॉक है जो कि शैलो डेप्थ पे फॉर्म होती है। और बेसल्ट है ये अर्थ सरफेस के ऊपर बनता है वोल्केनिक इरप्शन के कारण, जो मैग्मा अर्थ सरफेस के ऊपर जमा है उसके कारण। तो ये होगी वोल्केनिक रॉक्स। तो इग्नियस रॉक के तीन टाइप हैं और ये तीनों के एग्जाम्पल हो गए। तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा ग्रेनाइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन 270। 270 में पूछा है हाइपरबेसिल का एग्जाम्पल, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 71 में पूछा है वोल्केनिक का, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 272। क्वेश्चन 272 में दो लिस्ट गिवन है। लिस्ट 1 में रॉक का टाइप गिवन है और 2 में स्ट्रक्चर गिवन है। तो जो प्लूटोनिक रॉक होती है अर्थ सरफेस में बहुत ही ज्यादा डेप्थ पे बनती है, वो होती है कोर्सली ग्रेन्ड, तो ए का होगा 2। फिर जैसे जैसे ऊपर आते हैं वैसे वैसे फाइन ग्रेन्ड होता जाता है, तो हाइपरबेसिल का हो जाएगा फाइनली ग्रेन्ड क्रिस्टलाइन, और वोल्केनिक का हो जाएगा एक्सट्रीमली फाइन ग्रेन्ड। तो सी का 1 हो जाएगा। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 273। 273 में रॉक्स के टाइप यहाँ पे नाम गिवन है और पूछा है कि कौन सा है वो सेडिमेंट्री रॉक नहीं है। तो पिछले क्वेश्चंस में हमने देखा था डोलेराइट थी, वो इग्नियस रॉक का टाइप है। तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 274। इसमें पूछा है फोलिएटेड स्ट्रक्चर कौन सी टाइप की रॉक्स में होता है। तो ये कॉमन होता है मेटामॉर्फिक रॉक में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और मेटामॉर्फिक जो रॉक्स होती है वो इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स से ही बनती हैं। अर्थ का जो मूवमेंट हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, प्रेशर में जो चेंजेस हो रहे हैं, उस वजह से जो रॉक फॉर्म होती है वो मेटामॉर्फिक रॉक होती है। क्वेश्चन 275 में पूछा है कि वो रॉक जिसमें क्ले प्रीडोमिनेट्स है उसको हम क्या बोलेंगे। तो नाम से ही पता चल रहा है आर्जिलिसियस रॉक्स होती हैं जिनमें क्ले डोमिनेट होता है। सिलिसियस होती है, इसमें SiO2 होता है। आपको ये फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, इस फॉर्म में भी पूछ लिया जाता है। Al2O3 होता है डोमिनेटिंग आर्जिलिसियस रॉक में। सिलिसियस रॉक में SiO2 होता है, और कैलकेरियस जो रॉक है इसमें लाइम CaCO3 होता है। ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट है ये डोमिनेटिंग होता है। तो आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 276 में पूछा है कि कैल्शियम कार्बोनेट जिसमें प्रीडोमिनेटिंग होता है वो कौन सी रॉक है। तो वो होती है कैलकेरियस। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 277। क्वेश्चन 277 में पूछा है कि ऐसी रॉक जो सिर्फ एक ही मिनरल से बनी हो उसको क्या बोला जाता है। तो ये होती है मोनोमिनरलिक। और मिनरल एक ऐसा कंपाउंड है जिसका वेल डिफाइंड केमिकल फॉर्मूला है और वेल डिफाइंड उसका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, उसको मिनरल बोलते हैं। जैसे कि आपको इग्नियस रॉक है कोई ग्रेनाइट, इसका कोई वेल डिफाइंड केमिकल कंपोजिशन नहीं है, ये डिफरेंट डिफरेंट मिनरल से बनी होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्वार्ट्ज है, वो एक मिनरल है, तो उसका वेल डिफाइंड एक केमिकल कंपोजिशन होगा। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी, मोनोमिनरलिक। नेक्स्ट है क्वेश्चन 78। इसमें पूछा है कि नीचे जो रॉक दी हुई है उनमें से कौन सी मोनोमिनरलिक है।
रॉक एक मिनरल से भी बनी हो सकती है, 2-3 मिनरल से भी बनी हो सकती है। एक से बनी होती है तो मोनोमिनरलिक उसको बोला जाता है। यहाँ पे आंसर की में जो आंसर गिवन है वो ऑप्शन डी ग्रेनाइट गिवन है, बट इसका आंसर ग्रेनाइट नहीं होगा। क्यों? ग्रेनाइट एक रॉक है खुद, जो कि बनी होती है क्वार्ट्ज, फेल्डस्पार और माइका एटसेट्रा से। इसका आंसर होगा वो प्योर जिप्सम होगा, ऑप्शन बी। और ये प्योर जिप्सम है, ये इसका रेफरेंस के लिए आपको मिल जाएगा जो एसके दुग्गल की बुक है, उसमें पेज नंबर 54 पे एक टेबल बनी हुई है, टेबल 3.1, जिसमें गिवन है कि कौन कौन से डिफरेंट डिफरेंट रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स है। तो वहां पे जिप्सम का गिवन है, और अगर प्योर जिप्सम है तो वो मोनोमिनरलिक होता है। तो ये करेक्शन करना है आपने, आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 79। क्वेश्चन 79 में पूछा है कि पायरोक्सिन जो है उसकी नीचे दी हुई कैरेक्टरिस्टिक में से कौन सी पायरोक्सिन की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। ए में गिवन है कि ऑक्टागोनल क्रिस्टल बनाता है, बी में गिवन है कि ये कन्वर्ट होता है क्लोरीन में हाइड्रेशन से, सी और डी में इसकी डेंसिटी और हार्डनेस गिवन है। तो इसके हार्डनेस तो एग्जैक्टली मिल गई है बुक में, 5 to 6 गिवन है, बट मेरे पास जो बुक्स अवेलेबल है उनमें जो इसकी डेंसिटी गिवन है वो गिवन है 3.2 से 3.6। तो ये वाला तो रेंज में आ रहा है 3.6 लास्ट वाला, स्टार्टिंग वाला डिफरेंट है, बट बुक्स टू बुक्स वेरी भी कर जाती हैं ऐसी न्यूमेरिकल वैल्यूज, तो हम इसको गलत भी नहीं कह सकते। ये दो स्टेटमेंट मुझे थोड़े डाउटफुल लग रहे हैं क्योंकि इनका कुछ रेफरेंस प्रॉपर मिल नहीं पाया है, बट अगर सी और डी सही है तो जो बेस्ट पॉसिबल आंसर होगा वो ऑप्शन ई ही होगा फिर, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है क्वेश्चन 280। क्वेश्चन 280 में गिवन है कि क्लोराइड एक ग्रीन कलर का मिनरल है और ये मेनली डिराइव होता है किसके डिकम्पोजिशन से। ऑप्शंस गिवन है ओगाइट, बायोटाइट और हॉर्नब्लेड। इसका आंसर की में जो आंसर गिवन है वो ओगाइट गिवन है, बट मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर डी होना चाहिए क्योंकि कुछ रिसर्च पेपर अवेलेबल है जिनमें गिवन है कि कैसे बायोटाइट और हॉर्नब्लेड से क्लोराइड फॉर्म होता है इनके डिकम्पोजिशन से। इसका अभी प्रॉपर रेफरेंस मेरे पास कुछ अवेलेबल नहीं है क्योंकि स्टैंडर्ड बुक्स का रेफरेंस चाहिए आपको एग्जाम पर्पज से, और बुक्स जो बिल्डिंग मटेरियल की है उनमें इतना इन डेप्थ मिनरल्स के बारे में गिवन है नहीं क्योंकि बेसिकली ये जियोलॉजिकल का पार्ट हो जाता है। तो मैं एक बार देखती हूँ जियोलॉजी की किसी बुक में मिला तो मैं कमेंट सेक्शन में आपको अपडेट कर दूंगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 281। यहाँ पे स्टेटमेंट गिवन है और पिक करना है हमें करेक्ट स्टेटमेंट को। ए में गिवन है कि हॉर्नब्लेड है, ये एक मिनरल है जो कि ब्रिटल है, एक करेक्ट है। बी में गिवन है कि मस्कोवाइट जो है इसको हम व्हाइट माइका भी बोलते हैं, तो ये भी करेक्ट है। सी में गिवन है कि बायोटाइट है, इसको ब्लैक माइका भी बोला जाता है, तो सी भी करेक्ट है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है क्वेश्चन 282। क्वेश्चन 282 में दो लिस्ट हमारे पास गिवन है, ये लिस्ट 1 है जिसमें कि मिनरल्स गिवन है और लिस्ट 2 में इनका केमिकल फॉर्मूला गिवन है। तो हमें मैच करना है यहाँ पे, तो ए कैल्साइट का हो जाएगा CaCO3, और ऑप्शंस में देखें तो एक ही ऐसा ऑप्शन अवेलेबल है, और कहीं पे आपको ऐसे क्वेश्चंस मिल रहे हैं जो इतने ज्यादा सिंप्लीफाइड हैं, तो मेरा ओपिनियन ये है कि आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस को पूरा याद करें। इससे अच्छा है कि आप ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, जैसे कि इस क्वेश्चन में आपको पता चल गया कि इतना सफिशिएंट है आपके लिए, तो इस क्वेश्चन टॉपिक पे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, इतना जनरल टॉपिक नहीं है ये। तो अगर कैल्साइट से आपका क्वेश्चन हो रहा है तो आप बाकी सारे याद ना भी रखो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। याद नहीं रख पाने का फायदा ये होगा कि इसके जगह आप और ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो याद कर पाओगे, और एग्जाम में ये क्वेश्चंस आते हैं तो एग्जामिनर्स इतना एफर्ट नहीं डालते कि वो ऑप्शंस चेंज करें, तो एज इट इज होते हैं वहां पे ऑप्शंस। तो अगर वैसे हम बाकी देखें तो बी में फिर होता है 1, मैग्नेसाइट होता है MgCO3, सी का होता है डोलोमाइट का हो जाएगा 2, और डी का 3 होगा, बट इसमें एक करेक्शन है, यहाँ पे 2 आएगा, 2CaSO3 नहीं, यहाँ पे 4 आएगा। तो ये होता है जिप्सम का फॉर्मूला, तो डी का हो जाएगा 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन 283। नेक्स्ट है क्वेश्चन 282। लिस्ट 1 में यहाँ पे मिनरल गिवन है और लिस्ट 2 में इनका केमिकल फॉर्मूला गिवन है, हमें मैच करना है लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को। ए में गिवन है कैल्साइट, तो कैल्साइट का फॉर्मूला होता है CaCO3, ए का हो जाएगा 4। बी में गिवन है मैग्नेसाइट, मैग्नेसाइट का होता है MgCO3, तो बी का हो गया 1। सी में है डोलोमाइट, तो सी का यहाँ पे हो जाएगा 2,
डोलोमाइट का होता है MgCO3 CaCO3। और डी में गिवन है जिप्सम। जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4, ये SO3 नहीं होगा, यहाँ पे SO4 होगा, 2H2O। तो डी का हो जाएगा 1। यहाँ पे आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, बट इसमें यहाँ पे करेक्शन करना पड़ेगा आपको, डी में 4 ना होके डी में जो होगा वो 3 होगा। और 3 में भी CaSO3 की जगह CaSO4 2 H2 होगा। और जिप्सम का और कैल्साइट का तो आपको वैसे ही याद रहेगा, और अगर ऑप्शन सही से गिवन है तो फिर इतना गिवन है उससे भी हो जाएगा। अभी जो है इसमें मिस्टेक है, तो अभी जैसा यहाँ पे गिवन है अगर इस टाइप से एग्जाम्स में आता है तो फिर ये बोनस होते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। नेक्स्ट है क्वेश्चन 283। 283 में स्टेटमेंट गिवन है कुछ स्टोन्स के रिगार्डिंग। स्टोन्स में एक प्लेन होता है, वेल डिफाइंड प्लेन होता है ज्यादातर स्टोन्स में, जिसके अलोंग हम उसको स्प्लिट कर सकते हैं। अगर हमें तोड़ना है, डिवीजन करने हैं उसके, तो हम उसके अलोंग कर सकते हैं इजीली। उसको बोलते हैं नेचुरल बेड ऑफ स्टोन। तो ए में यही गिवन है। बी में गिवन है कि सेडिमेंट्री रॉक्स का होता है ये प्लेन ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन के अलोंग होता है, जैसे कि ऐसे लेयर्स में बनी होती है सेडिमेंटेशन रॉक्स, तो ये प्लेन ऑफ नेचुरल बेड ऑफ स्टोन है और यही प्लेन ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन है, तो दोनों सेम ही होते हैं। तो बी करेक्ट है। सी में गिवन है कि इग्नेशियस रॉक्स जो होती है इनमें डिफाइंड नहीं होता है। तो अगर आपने सैंडस्टोन वगैरह कोई भी सेडिमेंट्री रॉक देखी होगी तो वहां पे लेयर से दिखती है आपको, क्योंकि वो डिपॉजिट हो के उस फॉर्म में बनी होती है। बट इग्नियस रॉक में ऐसा कोई वेल डिफाइंड नेचुरल बेड ऑफ स्टोन नहीं होता है। तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन डी हो जाएगा। सी भी करेक्ट है, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है क्वेश्चन 284। 284 में स्टेटमेंट गिवन है यहाँ पे स्टोन्स के रिगार्डिंग। एम में गिवन है कि आर्चेज में जो स्टोन्स होती हैं वो इस तरीके से प्लेस करते हैं कि नेचुरल बेड्स है वो रेडियल है। तो स्टोन्स कुछ इस तरीके से प्लेस किए जाते हैं, जैसे ये आर्च है तो ये रेडियल डायरेक्शन है, तो जो नेचुरल बेड ऑफ स्टोन है इसको इस तरीके से प्लेस किया जाता है, ये नेचुरल बेड ऑफ स्टोन है। और इसका रीजन ये है कि ये वीक एरियाज होते हैं। तो जब भी हम स्टोन्स को यूज कर रहे हैं मैसनरी वर्क में, तो हमारा पर्पस रहता है कि हम जो लोडिंग लगा रहे हैं, जो लोडिंग उस स्ट्रक्चर पे आएगी वो जो प्लेन है नेचुरल बेड्स का उसके परपेंडिकुलर हो, क्योंकि इधर कोई वीक एरिया, इसके अलोंग इसकी स्ट्रेंथ कम है, तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं, तो इस डायरेक्शन में तो इसका कोई भी कंपोनेंट नहीं आएगा। और आर्चेज में फोर्सेस इसी डायरेक्शन में लग रहे होते हैं, इस डायरेक्शन में। तो ये प्लेन रेडियल डायरेक्शन में है, टेंजेंशियल डायरेक्शन में इस तरीके से फोर्सेस लग रहे हैं, तो इस डायरेक्शन में कोई भी कंपोनेंट नहीं आएगा। तो ए करेक्ट है। बी में गिवन है कि कॉर्निसेज में जो हम रखते हैं नेचुरल बेड्स उसको वर्टिकल रखा जाता है। तो कॉर्निसेज एक डेकोरेटिव वर्क होता है जो कि हम मैसनरी में यूज करते हैं, तो इसमें हम वर्टिकल रखते हैं इसको। सी में गिवन है कि जो वॉल्स होती है मैसनरी वॉल्स स्टोन की बनी हुई, उसमें हम स्टोन्स को हॉरिजॉन्टल रखते हैं, क्योंकि उसमें फोर्स लग रहा है वो डाउनवर्ड लग रहा है, इसलिए हम जो नेचुरल बेड ऑफ स्टोन है उसको हॉरिजॉन्टल रखेंगे तो ये परपेंडिकुलर रहेगा। तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 285। 285 में स्टोन पे जो टेस्ट किए जाते हैं उनके रिगार्डिंग स्टेटमेंट गिवन है। ए में गिवन है कि एसिड टेस्ट हम वेदरिंग क्वालिटी के लिए करते हैं, तो ए करेक्ट है। बी में गिवन है एट्रेशन टेस्ट होता है, ये रेट ऑफ वियर कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है रोड कंस्ट्रक्शन में, तो ये भी करेक्ट है। सी में गिवन है कि क्रशिंग टेस्ट होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए होता है। और डी में गिवन है कि इम्पैक्ट टेस्ट होता है, ये टफनेस के लिए होता है। इम्पैक्ट टेस्ट में हम इम्पैक्ट फोर्सेस लगाते हैं और उसके कारण वो कितना ब्रेक हुआ है मटेरियल एग्रीगेट्स वो चेक करते हैं। तो सारे स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। नेक्स्ट है क्वेश्चन 286। क्वेश्चन 286 में ऊपर जो टेस्ट गिवन थे डिफरेंट उनको यहाँ पे इसने दो लिस्ट के फॉर्म में दे दिया और मैच करना है। तो एसिड टेस्ट होता है वेदरिंग क्वालिटी के लिए, अट्रेशन होता है रेट ऑफ वियर के लिए, क्रशिंग होता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए और इम्पैक्ट होता है टफनेस के लिए। तो इन ऑप्शंस को अगर आप मैच करोगे तो आंसर ऑप्शन सी आ जाएगा। ए में 2, बी में आ जाएगा 4, ए में जो ये ऊपर था ये एसिड टेस्ट था, तो एसिड टेस्ट का आ जाएगा वेदरिंग की क्वालिटी कैसी है, कैसी स्ट्रेंथ है उसकी वेदरिंग के रिगार्डिंग। बी में आ जाएगा 4,
सी में आ जाएगा 1, सी में कंप्रेसिव स्ट्रेंथ था यहाँ पे, सॉरी वन, लिस्ट 2 में ये 1 में जो था ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, और डी में 3, तो आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 287। क्वेश्चन 287 में गिवन है कि स्मिथ्स जो टेस्ट होता है स्टोन में परफॉर्म किया जाता है वो क्या फाइंड आउट करने के लिए होता है, तो ये कितने सोल्यूबल मैटर है उसमें, इसके लिए किया जाता है, तो आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका प्रोसीजर ये होता है कि हम ब्रेक करते हैं, जो चिपिंग है स्टोन्स की, फ्रेशली क्वायर्ड स्टोन की चिपिंग है, उनको 1 रुपए की कॉइन की शेप में साइज में चॉप करते हैं, कट करते हैं, और उसके बाद हम इनको एक ग्लास ऑफ क्लियर वाटर में रख देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि वो वाटर है उसमें कितना क्लाउडी है वो, या बहुत ज्यादा डर्टी हो गया है। इससे हमें पता चल जाता है कि उसमें सोल्यूबल मैटर जो है वो कितना है। ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि कौन सी प्रॉपर्टी चेक करने के लिए करते हैं, तो ड्यूरेबिलिटी हो चेक करते हैं इसमें स्टोन्स की, और 3 टेस्ट है ये सेम टाइप के से ही, एक स्मिथ टेस्ट है, एक ब्रेड टेस्ट है और एक एसिड टेस्ट है, तीनों ही ड्यूरेबिलिटी के लिए होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 288। 288 में लिस्ट 1 में रॉक गिवन है और लिस्ट 2 में क्रशिंग स्ट्रेंथ जो होती है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होती है वो गिवन है, और यहाँ पे हमें मैच करना है। बट यहाँ पे एक मिस्टेक है, जो ए में गिवन है ये इतना कम किसी का भी नहीं होता है, तो इसको करेक्ट करना पड़ेगा। इसकी जगह जो वैल्यू होनी चाहिए वो कुछ होनी चाहिए 750 से लेकर 2000 तक की, 750 हो गई, 800, 2000, 1000, ऐसे कुछ वैल्यू यहाँ पे होनी चाहिए, क्योंकि इसने जो आंसर की में आंसर दिया है यहाँ पे वो दिया है ऑप्शन बी, और ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग स्लेट की जो स्ट्रेंथ आ रही है वो आ रही है 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इतनी कम नहीं होती है। स्लेट की स्ट्रेंथ जो गिवन है बुक्स में, एस के दुगल में गिवन है, वो गिवन है 77 से 210 न्यूटन पर mm स्क्वायर, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो ये आ जाएगा 770 से लेके 2100 तक। और दूसरा जो गिवन है, दूसरी जो बुक गंभीर गिवन की बुक है एमएल गंभीर, उसमें स्लेट की स्ट्रेंथ गिवन है 75 to 200, तो थोड़ा बहुत वेरी कर जाता है बुक्स के अकॉर्डिंग, बट इतना कम 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर तो पॉसिबल नहीं है, तो इससे करेंगे तो 750 से 2000 तक हो जाएगा। बाकी सही मैच कर रहा है। ए जो लेटराइट है इसका 2 सही है, 25 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, बी का होगा 4, ए का 2 हो गया, बी का हो गया 4। एग्जाम में आपने इस तरीके से नहीं करना है, मैं जो यहाँ पे मैच कर रही हूँ आपको समझ में आ जाए इसलिए कर रही हूँ, बट एग्जाम में आपने इस तरीके से लिख के ऑप्शंस फिर लिखना है अपना आंसर। बी का हो गया 4, सी का हो जाएगा 3, 650 सैंडस्टोन की जो स्ट्रेंथ है, और डी का 1, बट 1 में आपको ये वैल्यू यहाँ पे चेंज करनी पड़ेगी, और अगर एग्जाम में एज इट इज आता है ये क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन ही गलत होगा फिर। क्वेश्चन 289 में गिवन है कि ड्यूरेबिलिटी जो होती है स्टोन्स की वो किससे इफेक्ट होती है, तो टेक्सचर से भी होती है, कहाँ पे हम यूज कर रहे हैं स्ट्रक्चर को, अगर इंडोर यूज किया है तो अच्छी ड्यूरेबिलिटी होगी, आउटडोर किया है तो फिर कम होगी, रेजिस्टेंस टू एटमॉस्फेयर भी होगा, केमिकल कंपोजिशन भी होगा, तो आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 290 की डोरीज टेस्टिंग मशीन होती है उसको हम किसके लिए यूज करते हैं, तो इसको हम चेक करते हैं हार्डनेस टेस्ट ऑफ स्टोन के लिए, कि उसकी सरफेस है वो कितनी हार्ड है, तो आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। डोरीज अब्रेशन टेस्ट और लॉस एंजलिस अब्रेशन टेस्ट दोनों ही हार्डनेस के लिए किए जाते हैं। क्वेश्चन 291 में गिवन है कि जो रोड वर्क में स्टोन्स यूज करते हैं उसका कोएफिशिएंट ऑफ हार्डनेस है ये किससे ग्रेटर होना चाहिए, तो ये आंसर इसका ऑप्शन डी गिवन है 17। आई थिंक ये डोरीज टेस्टिंग मशीन जो पिछले क्वेश्चन में इसने मेंशन किया था उसके रिगार्डिंग है, क्योंकि उसका फॉर्मूला होता है 20 माइनस उस मशीन में स्टोन्स का जितना लॉस हुआ, लॉस इन ग्राम, डिवाइडेड बाई 3, तो ये आई थिंक 9 तक अलाउ किया है इसने, इसलिए यहाँ पे आंसर आ रहा है वो 17 आ रहा है। इसका भी कुछ प्रॉपर रेफरेंस नहीं मिल पाया, बट आंसर की में आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 292। 292 में कुछ स्टेटमेंट गिवन है और पिक करना है हमें करेक्ट स्टेटमेंट को। यहाँ पे सारे के सारे स्टेटमेंट ही करेक्ट है। ए में बोला है कि फ्री क्वार्ट्ज होता है वो सडनली एक्सपांड करता है टेम्परेचर लोअर देन 6 डिग्री सेंटीग्रेड पे। बी में गिवन है कि लाइमस्टोन है वो रेजिस्ट करता है फायर को 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक, उसके बाद ये ब्रेक हो जाता है CaO और CO2 में। सी में गिवन है कि सैंडस्टोन जो कि सिलिकेट से बना हुआ है ये रेजिस्ट करता है फायर को इन ए बेटर वे।
डी में गिवन है कि आर्जिलिसियस स्टोन जो होते हैं ये पुअर होते हैं स्ट्रेंथ इनकी, बट ये फायर को अच्छे से रेजिस्ट करते हैं, तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 293। क्वेश्चन 293 में पूछा है कि गुड बिल्डिंग स्टोन के लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो किससे ग्रेटर होना चाहिए, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 2.7। कुछ बुक्स में आपको 2.5 मिलेगा, कहीं पे 2.7 मिलेगा, बट ऑप्शंस के हिसाब से फिर आपको डिसाइड करना होगा, जैसे यहाँ पे 2.7 टिक करोगे आप। नेक्स्ट है क्वेश्चन 294। यहाँ पे स्टेटमेंट गिवन है अगेन, और सारे स्टेटमेंट करेक्ट है। ए में गिवन है कि कार्विंग का जो स्टोन में जो हम ऑर्नामेंटल वर्क करते हैं, डेकोरेटिव वर्क करते हैं स्टोन में, वो सॉफ्ट स्टोन पे हम करते हैं, ए करेक्ट है। बी में बोला है कि लाइट स्टोन है वो रिक्वायर्ड होता है आर्चेज के लिए, तो इसके बारे में ऐसा गिवन नहीं है, बट आई थिंक ये इसलिए यहाँ पे लिखा है ऐसा क्योंकि आर्चेज में स्टोन्स इस तरीके से लगे होते हैं और इनका वेट है वो डाउनवर्ड है, जो कि स्लाइड करने की कोशिश करेगा इस प्लेन के अलोंग, तो जितना ज्यादा वेट होगा स्ट्रक्चर उतना अनस्टेबल होगा। मैसनरी के केस की बात करें तो जितना ज्यादा वेट है उतना स्टेबल है स्ट्रक्चर, बट यहाँ पे वेट है वो स्टेबिलिटी में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, वो स्ट्रक्चर को इनस्टेबल बना रहा है, इसलिए लाइट स्टोन शायद यूज किया जाता है। सी में गिवन है कि जहाँ पे हाई प्रेशर है वहां पे हार्ड स्टोन हम यूज करेंगे, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है क्वेश्चन 295। 295 में गिवन है कि एक मेथड होता है क्वेरिंग का वेजिंग, जो कि कॉस्टली और स्ट्रेटिफाइड रॉक के लिए किया जाता है, सच एज लेटराइट, लाइमस्टोन, मार्बल और सैंडस्टोन, तो इन सब के लिए ही वेजिंग मेथड यूज किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। नेक्स्ट है क्वेश्चन 296। क्वेश्चन 296 में पूछा है कि वो स्टोन जो कि हम ब्लास्टिंग करके ऑब्टेन करते हैं उसको कहाँ पे यूज किया जाता है, तो इन स्टोन्स को हम यूज करते हैं रेलवेज में भी करते हैं, एग्रीगेट्स के जैसे कंक्रीट में भी करते हैं और रोड मेटल में भी करते हैं, क्योंकि ये काफी छोटे छोटे पार्टिकल्स की फॉर्म में मिलते हैं, तो यहाँ पे सारे आंसर करेक्ट हैं, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 297। इसमें पूछा है कि गन पाउडर जो होता है जिसको ब्लास्टिंग में यूज करते हैं, उसमें चारकोल, साल्टपेटर और सल्फर का कितना कितना परसेंटेज होना चाहिए, तो इसका बुक में जो गिवन है वो है कि साल्टपेटर जो है इसका 65% होता है, सल्फर का 15% और चारकोल का 20%, तो ये एग्जैक्टली तो किसी भी ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है, तो फिर आपको उसके अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा सबसे ज्यादा कौन सा है, सबसे कम कौन सा है, तो चारकोल यहाँ पे गिवन है, चारकोल का मीडियम है 20%, साल्टपेटर का तो सबसे ज्यादा होगा, तो सेकंड में साल्टपेटर है, तो यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 10 है, तो ये दो ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गए। इन दो में पॉसिबल है, इन दो में देखें तो इसमें चारकोल का 15% है, इसमें 10% है, तो चारकोल 20% था, ज्यादा था सल्फर से, सो सल्फर से ज्यादा चारकोल इसमें तो नहीं है, सल्फर 15% है, चारकोल 10% है, तो फिर आंसर ऑप्शन ए होगा। थोड़ा बहुत वेरी कर जाती हैं ऐसी चीजें बिल्डिंग मटेरियल में स्पेसिफिकली। नेक्स्ट है क्वेश्चन 298। क्वेश्चन 298 में यहाँ पे स्टेटमेंट गिवन है और हमें करेक्ट स्टेटमेंट को पिक करना है। ए में गिवन है कि बेक्ड अर्थ है, टेराकोटा है, तो यहाँ पे सारे के सारे स्टेटमेंट ही करेक्ट हैं। जो मटेरियल्स यहाँ पे गिवन है इनके बारे में आप डिटेल में पढ़ना चाहो तो मैंने सॉल्यूशंस में इंक्लूड किया है, जो रिटन सॉल्यूशन में आपको प्रोवाइड करवाऊंगी पीडीएफ, अभी शॉर्ट में कवर करते हैं। तो ये टेराकोटा होता है जो क्ले से प्रिपेयर करते हैं और लो टेम्परेचर पे बर्न करते हैं, हीट करते हैं और लो टेम्परेचर पे कूल डाउन करते हैं, ये होता है अर्थनवेयर। वो आर्टिकल जो कि प्रिपेयर किए जाते हैं रिफ्रैक्टरी क्ले मिक्स्ड विथ स्टोन एंड क्रस्ट पॉटरी, तो ये होता है स्टोनवेयर, इसको हाई टेम्परेचर पे हीट किया जाता है। डी में गिवन है कि वो आर्टिकल जिसको हम प्रिपेयर करते हैं फाइन अर्थनवेयर से, और जो व्हाइट होता है, थिन होता है, सेमी ट्रांसपेरेंट होता है, तो ये पोर्सिलिन होता है। डी भी करेक्ट है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। नेक्स्ट है क्वेश्चन 299। 299 में गिवन है कि सैनिटरी पाइप्स और केमिकल स्टोनवेयर का हम ग्लेजिंग किससे करते हैं, तो ये हम करते हैं सॉल्ट ग्लेजिंग से, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसको इम्परमेबल बनाने के लिए ग्लेजिंग यूज की जाती है। 300 में गिवन है कि क्वार्टजाइट जो मेटामॉर्फिक स्टोन है उसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ये हार्ड भी है, क्रिस्टलाइन भी है, ब्रिटल भी है, कॉम्पैक्ट भी है, तो आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। आज के लेक्चर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सॉल्यूशंस हैं वो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगी पीडीएफ, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।